हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने चला रखे हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट तरीके से हम चीज़ों को कवर करा रहे हैं आप लोगों को, और क्वेश्चन टाइप में देकर कवर करा रहे हैं। और ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया साबित होगा, अच्छे साबित होंगे। चाहे आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो चीज़ों को लाया गया है, सारी चीज़ों को कवर किया गया है, और भी छोटी फॉर्म में, ठीक है। तो थोड़ा देखेंगे, आज बढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि आज पहला है क्या है, विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसी को देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य को। कृष्ण देवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे दोस्तों, जो अष्ट दिग्गज थे। कौन? कृष्ण देवराय के दरबार में। कृष्ण देवराय की उपाधि थी आंध्र भोज, आंध्र भोज इनकी उपाधि थी। और तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके? कृष्ण देवराय के समय को, ठीक है। और सर्वप्रथम जो कवि थे पेड्डाना, पेड्डाना एक इनके 100 प्रमुख कवि थे। संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के दोस्तों ये ज्ञाता थे। इनकी रचनाएं हैं स्वारोचित संभव और मनु चरित। तो पूछ सकता है स्वारोचित संभव और मनु चरित, मनु चरित स्वारोचित संभव किसकी रचना है दोस्तों? पेड्डाना की रचनाएं हैं। और पेड्डाना जो थे दोस्तों, किसके 100 प्रमुख कवि थे? तो विजयनगर साम्राज्य में किसके थे दोस्तों? तो कृष्ण देव राय के दरबार में थे, ठीक है। आगे देखते हैं कृष्ण देव राय की दोस्तों जो रचनाएं हैं। एक कृष्ण देव राय की रचना है आमुक्त माल्यद। क्या है दोस्तों? आमुक्त माल्यद एक रचना है। तो कला एवं निर्माण कार्य में रुचि थी इनकी। जो इनकी रचना कौन सी होगी दोस्तों? आमुक्त माल्यद किसकी? कृष्ण देव राय की। और कला एवं निर्माण में इनकी रुचि थी दोस्तों। और नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। इसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस, तो डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था दोस्तों? कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। तो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो किसने कृष्ण देव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है दोस्तों? तो बाबर ने। ये बात भी थोड़ी आप ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्ण देव राय के अधीन किन किस साहित्य का स्वर्ण युग था दोस्तों? तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग था। मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्ण देव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु। ये दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तो अब्दुल रज्जाक देव राय सेकंड के समय में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। और अब्दुल रज्जाक कौन था दोस्तों? तो अब्दुल रज्जाक फारस राजदूत था। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय सेकंड के समय में कार्यकाल में ये आया था, ठीक है दोस्तों। विजयनगर की स्थापना किसने और कब की थी दोस्तों? तो हरिहर तथा बुक्का ने 1336, दोनों ये भाई थे। 1336 हरिहर और बुक्का। और इनके पिता का नाम था दोस्तों संगम, और उन्हीं के नाम पर इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। इनके पिता संगम के नाम पर यह वंश के संगम वंश कहलाया, ठीक है। नरसिंह सालूब ने रंग संगम वंश, नरसिंह सालूब ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। एक नवीन राजवंश सालूब वंश की स्थापना की। तो कौन था दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष। किस वंश का? संगम वंश के अंतिम शासक था विरूपाक्ष। और किसने दोस्तों? नरसिंह सालूब ने। तो नरसिंह सालूब ने क्या इसको हटा दिया, और कौन कौन बन गया अपना? सालू वंश की स्थापना करी 1485 ईस्वी में। 1485 ईस्वी में सालू वंश की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत और दोस्तों प्रशासन। दीवान ए मुस्तखराज, तो दीवान ए मुस्तखराज किसका था? अलाउद्दीन खिलजी, राजस्व विभाग। अच्छा, दीवान ए रियासत तो अलाउद्दीन खिलजी, और बाजार नियंत्रण को कवर करने के लिए, ठीक है। इतने सख्त दोस्तों ऑर्डर थे बाजार में अलाउद्दीन खिलजी के। बाजार शासन व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। इकोनॉमिक्स में भी इसको नाम दिया जाता है और इसके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इतने सख्त ऑर्डर थे कि अगर कोई व्यापारी ये छोटे बच्चों को पैसे लेके भेजता था, जाओ कोई चीज लेके आओ, और कोई व्यापारी अगर कोई कम तोल के दे दे तो उसके शरीर से इतना ही मांस काट कर निकाल लेता था, ठीक है। इतना सख्त रूल था दोस्तों। तो बाजार नियंत्रण विभाग था कौन सा? दीवान ए रियासत चलाया था। दीवान ए अमीर ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। दीवान ए अमीर ए कोही, दीवान ए अमीर ए कोही किस चलाया था दोस्तों? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने चलाया था। कृषि विभाग था दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने।
दान विभाग था। अगर विभाग और दोस्तों दोबारा बात करते हैं कार्यविधि की, दीवान ए अर्ज, तो दीवान ए दोस्तों अर्ज में क्या काम होता था दोस्तों, तो सेना विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था दोस्तों, सेना विभाग से संबंधित था। दीवान ए रिसालत, तो धार्मिक मुद्दों से संबंधित था दोस्तों दीवान ए रिसालत। और दीवान ए इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। किससे दोस्तों, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवान ए बजारत, तो वित्तीय मामलों से संबंधित था। किससे, वित्तीय मामलों से संबंधित था। राज्य का प्रधानमंत्री कहलाता था तो वजीर, राज्य का प्रधानमंत्री क्या कहलाता दोस्तों, वजीर। तो वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग दीवान ए वजारत का प्रधान होता था। ठीक है, किसके समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, तो फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। लूट के धन को आपको पहले बता दिया है, खुम्स कहते थे। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों, सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ठीक है, ग्राम स्तर पर डैश भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था चौधरी। तो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन था दोस्तों, चौधरी था। सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं थी, तो जीतल एवं टंका, जीतल और टंका सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं थी। इल्तुतमिश पहला तुर्की शासक था जिसने सिक्के चलाए, तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे दोस्तों, किसने, इल्तुतमिश ने। इसके शासनकाल में दो प्रमुख सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित दोस्तों हुआ था, है नी। दिल्ली सल्तनत काल देखो, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण कुतुब मीनार के निकट करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ये पता होगा आप लोगों को। डैश ने दिल्ली में एक नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में एक नगर की स्थापना की थी और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभ ने डैश का निर्माण कराया था, तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभ का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया था, क्योंकि ऐबक ने तो काम शुरू कराया था, लेकिन बीच में बेचारा टाइम हो गया और उसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट कराया। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने 4 मंजिल की पहले कुतुब मीनार बनी थी बेटा, और 4 मंजिल में चौथी मंजिल पर क्या लगी थी, वो क्या बोलते हैं, ऊपर से बिजली, हाँ बिजली गिरी थी, है नी। तो बिजली से, जब बिजली गिरने के कारण वो खंडित हो गई या क्षतिग्रस्त हो गई, टूट फूट गई, तो चौथी मंजिल को रिपेयर कराया और इसने अपनी एक एक्स्ट्रा मंजिल जोड़ दी 5वीं मंजिल की। क्यों ना, मैं भी नाम कमा लूं, है नी। निर्माण आरंभ ऐबक ने कराया था, निर्माण का कार्य पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया था। और कुतुब मीनार किसके नाम से प्रसिद्ध थी दोस्तों, तो इनके सूफी, एक सूफी थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से, नाम पर थी दे दोस्तों। गोलाकार 5 मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल की मरम्मत के साथ साथ 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अटाला देवी मस्जिद की बात करते हैं, तो इब्राहिम शाह सरकी। छोटा सोना मस्जिद, तो वली मोहम्मद। कदम रसूल, नुसरत शाह। और अदीन मस्जिद पांडुआ, तो सिकंदर शाह ने कराया था। ठीक है, ये कुछ स्मारक हैं दोस्तों, ये निर्माता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत साहित्य, तो अमीर खुसरो का नाम या वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, अब्दुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, अब्दुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। ठीक है, अब्दुल नहीं, अबुल, अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। तो अमीर खुसरो का नाम था अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। किसने स्वयं को तूते हिंद कहा है, तो खुसरो ने स्वयं को तूते हिंद कहा है, तूते हिंद। संगीत यंत्र तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में दोस्तों हुआ था, तो किसने किया था दोस्तों, अमीर खुसरो ने ही तबला और सितार का प्रचलन किया था। खड़ी बोली के विकास में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी किसने दोस्तों, अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो से यही क्वेश्चन बनते हैं। एक अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, एटा में हुआ था दोस्तों, एटा मैनपुरी, आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश, तो 1253 में हुआ था। कुछ पुस्तकें हैं, कुछ दोस्तों लेखक हैं, जैसे चैतन्य भगत, तो चैतन्य भागवत, जो चैतन्य भागवत है वृंदावन दास की पुस्तक है। चैतन्य मंगल है जयनंदा की पुस्तक है। भक्ति रत्नाकार है नरहरि चक्रवर्ती की है। रास पंचाध्याय है नंददास की है, किसके है, नंददास की। जौहर प्रथा की शुरुआत किसके समय में हुई थी दोस्तों, राजपूतों के समय में हुई थी जौहर प्रथा की शुरुआत। सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय बढ़ी, तथापि ये पहले से चली आ रही थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह, किसके समय में दोस्तों, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है,
आगे देखते हैं, कुछ युद्ध दे रखे हैं दोस्तों और कुछ वर्ष दे रखे हैं दोनों तरफ। जैसे कि चंदवाड़ या चंदावर, आपको चंदवाड़ मिल जाए या चंदावर मिल जाए, दोनों ये बात एक ही है। चंदवाड़ 1194, तैमूर का आक्रमण 1398, तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 और घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529। तो ध्यान रखेंगे, चंदावर 1194, तैमूर 1398, तालीकट 1565 और घाघरा का 1529। ठीक है, कुछ यात्री हैं दोस्तों और किसके समय में आए थे और कब आए थे, ये थोड़ी सी जानकारी है। जैसे कि इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहां से आया था दोस्तों? मोरक्को से, एमबीटी काल में आया था 1325 से 1351 के बीच में। मार्को पोलो इटली पांड्य शासक था, मारवर्मन कुलशेखर के दरबार में आया था दोस्तों, है नहीं। और अब्दुल रज्जाक फारस का था। अब्दुल रज्जाक कहां का था दोस्तों? फारस का। और नूनीज था दोस्तों पुर्तगाली। अब्दुल रज्जाक आया था देवराय सेकंड के दरबार में और नूनीज आया था विजयनगर की यात्रा करने के लिए, पुर्तगाली था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, कहा मुझे, हाँ, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। जौनपुर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कितनी बार क्वेश्चन आ गया अपने चचेरे भाई जोना खान एमबीटी की स्मृति में, तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में, ध्यान रखना। किसके शासनकाल में जौनपुर स्वतंत्र राज्य बना दोस्तों? सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय। तो सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के समय में जौनपुर स्वतंत्र राज्य बना था दोस्तों। स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर। तो मलिक सरवर ने दोस्तों स्वतंत्र सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासक ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया तथा जौनपुर जनपद की वेबसाइट के अनुसार 1484 ईस्वी में, जबकि गजेटियर ऑफ अवध एवं आगरा प्रांत तथा कई पुस्तकों के अनुसार 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर की पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था दोस्तों। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी है, इतना खास है नहीं, हालांकि एग्जाम में पूछता है दोस्त, मेंस में बहुत पूछता है इसको, है नहीं। जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक कौन था? जौनपुर का सरकी वंश का सबसे महान शासक था जो दोस्तों इब्राहिम शाह सरकी 1402 से 1440। इसके शासनकाल में सरकी शैली का उदय हुआ। किसके? इब्राहिम शाह सरकी के समय में सरकी शैली का उदय हुआ। इसके समय जौनपुर सिराज ए हिंद नाम से विख्यात हुआ। तो जौनपुर सिराज ए हिंद किसके शासनकाल में दोस्तों विख्यात हुआ था? तो इब्राहिम शाह सरकी के समय में। डैश ने कीर्ति की लता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है दोस्तों, किसमें? विद्यापति में। किसने किया है? विद्यापति ने। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाह खां 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाह खां डैश के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। तो जैन उल आवेदीन के नाम से बैठा। इसकी उदारता के कारण इसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से दोस्तों की जाती है। इसने जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। बूलर झील में जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो जैनालंका द्वीप का निर्माण कराया था जैन उल आवेदीन ने बूलर झील में जैनालंका द्वीप का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं दोस्तों, जैन उल आवेदीनी 1420 से 1470 को धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कार्यों के लिए कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो किसको? जैन उल आवेदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, अच्छे काम करे दोस्तों। वहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो वहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके समय में हुई थी? एमबीटी के समय में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दोस्तों। जफर खान या हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में डैश साम्राज्य की नींव डाली। तो बहमनी साम्राज्य की इसने नींव डाली थी। बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य कौन कौन से दोस्तों? जैसे कि ये राज्य है, संस्थापक और राजवंश है। जैसे कि बरार, तो बरार कहाँ है? फतेह उल्ला इमाद शाह। तो किसने राजवंश कौन था दोस्तों? इमाद शाही वंश। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह वंश। अहमदनगर मलिक अहमद निजाम शाही वंश। गोलकुंडा कुली कुतुब शाही वंश। बीदर अमीर अली वरीद और वरीद शाह वंश के टाइम की चीजें हैं। ठीक है, बीजापुर के मोहम्मद अली शाह का मकबरा डैश के नाम से विख्यात है। तो गोल गुम्मद के नाम से विख्यात है बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुम्मदों में से एक है। तो विश्व के विशालतम गुम्मदों में से एक कौन है? गोल गुम्मद है दोस्तों। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। अरे यार, ये कितनी बार क्वेश्चन आएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की में, और किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। अरे ये तो मुझे लगा दोबारा आ गया क्या।
चलो देख लेते हैं। जौनपुर स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, चचेरा भाई था इसका एमबीटी का। उसकी स्मृति में सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य 1394 ईस्वी बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसके स्वतंत्र सरकी साम्राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। सर्की शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा समझ में आया होगा। अगर देखते किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, तो जैन उल आवेदीनी ने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था। 1420 से 70 तक लगभग की 50 वर्षों तक लंबा शासन चलाया और समृद्धपूर्ण शासन चलाया। सर्वव्यापी सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों को मानने वाला था कि नीति अपनाई। कश्मीर से निर्वासित ब्राह्मणों को वापस बुलाया, जजिया कर हटवाया, नए मंदिर का निर्माण दोस्तों कराया। किसने? जैन उल आवेदीन। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी दोस्तों? होयसल राजवंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। हेलीविडु कर्नाटक राज्य के हसन जिले में स्थित है। इसे पूर्व में द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता है। यह होयसल राजवंश की राजधानी दोस्तों थी। ठीक है। भक्ति और सूफी आंदोलन अगर देखते हैं दोस्तों, खत्म हो गया। चलो दोस्तों, खत्म हो चुका है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।